इस पर लिखा था कि मतलब इसमें मुझे उस कृतियों की कुछ कमियां बता देते तो ज्यादा अच्छा हो। ये जो एक आलोचक का गुण होना चाहिए, इसका राज आज हम इनकी आलोचना में देखते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया। तो इसके बारे में और कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, अब अगले प्रश्न पर आए हो। आगे बढ़ते हैं। कथा आलोचना में आपकी विशेष रुचि रही है और हिंदी का पाठक जगत इससे सुपरिचित भी है, लेकिन हम देखते हैं कि आपने अपनी लेखन विधा को निरंतर बदला है। अब कथेतर लेखन या कहें कि अनौपचारिक गद्य लेखन में आपकी विशेष रुचि दिख रही है, तो ये रुचि कैसे पैदा हुई, ये जरूर बताएं। भले जी इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा विस्तार में गए बगैर मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं लगभग शांत किस्म का प्राणी हूँ, लेकिन अपने लेखन को लेकर मेरे लिए अजीब तरह की बेचैनी और अस्थिरता का भाव है। मैं एक जगह टिक कर नहीं रह पाता हूँ, बड़ी जल्दी बोर हो जाता हूँ और उससे बाहर। मलय जी ने कथा आलोचना की बात की। कथा आलोचना के बाद मैंने दो यात्रा वृत्तांत लिखे, ठीक ठाक उनको सराहा गया, फिर लगा कि ये हो गया। उसके बाद मैं अनुवाद के क्षेत्र में आया और अनुवाद के क्षेत्र में मैंने लगभग 10 साल बहुत जमकर खूब सारा काम किया और वहाँ एक नयापन भी था। तब तक मैं न केवल रिटायर हो चुका था, 60 पार का शुरुआत था और तब मशीन अनुवाद हिंदी में नया आ रहा था और मैंने अपने लिए एक चुनौती महसूस की कि इस बुढ़ापे में क्या मैं मशीन अनुवाद कर सकूंगा। एक चुनौती के तौर पर उसको वो साहित्यिक अनुवाद नहीं था, लेकिन वो हिंदी का काम जरूर था और मैंने लगभग 10 वर्ष वो बड़ा टेक्निकल किस्म का अनुवाद कार्य किया, जमकर किया। गूगल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, मोटोरोला के लिए, नोकिया के लिए, और ये जो बहुत सारी चीज़ों में आज अपने मोबाइल में आप हिंदी में इंटरफेस देखते हैं, आप अपने कंप्यूटर और विंडोज़ का इंटरफेस पूरा हिंदी में देखते हैं, इस तरह का काम मैंने किया। मशीन अनुवाद को पूरा का पूरा टेक्निकल किस्म का अनुवाद होता है, जो हमारे डिक्शनरी लेकर किए जाने वाले अनुवाद से भिन्न होता है। लगभग 10 साल वो काम मैंने किया, उसमें पैसा भी बहुत अच्छा था और मजा भी आता था, चुनौती भी थी। और वो तो देखिए प्राइवेट कंपनियां वो काम करवाती हैं, अगर आप ठीक काम करेंगे तो वो आपसे करवाएंगी, नहीं तो राम राम करने में उनको देर लगती है। वहाँ मैं आपको बताऊं, जैसे टाइम को लेकर उनका इतना रिजिड होता है कि आपको कल शाम 5 बजे तक ये काम हमको सौंपना है। अगर 5:01 हो गया तो आप ब्लैक लिस्ट हो गए, अगली बार आपको काम नहीं। उनके लिए इस बात का कोई मायने नहीं कि मेरे यहाँ लाइट चली हुई थी, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था। नथिंग डूइंग, अगर आपको 5 बजे देना है तो देना है। और वो जो अनुवाद आप टाइप कर रहे हैं, दो शब्दों के बीच अगर एक स्पेस आ रहा है तो एक ही स्पेस आएगा, अगर दो स्पेस आ गई तो वो गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, आपके पैसे कटेंगे। इस तरह का काम था, लेकिन वो काम मैंने लगभग 10 साल किया, मुझे बहुत मजा आया। लेकिन फिर लगा गया कि तो बहुत हो गया। तो उसके बाद मैं इस तरह के ये जो पेपर लेखन नया शब्द आया और मैंने कुछ समकालीन विषयों पर लिखना शुरू किया, उसमें मुझे मजा आने लगा। और अब लगभग 10 वर्ष से मैं सिर्फ कथेतर लेखन कर रहा हूँ, वैचारिक लेखन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं इससे एक तो बड़े पाठक समुदाय तक पहुँच पा रहा हूँ। दूसरा, जो मेरे मन में है उससे आप असहमत हो कोई बात नहीं, मेरा अपना एक वैचारिक स्टैंड है, मेरा अपना एक पॉलिटिकल रुझान है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब लोग उससे सहमत हों ये भी जरूरी नहीं है। समाज को लेकर मेरा एक नजरिया है, मैं वो बात कहता हूँ। मुझे कुछ मंच मिल गए, जैसे राष्ट्रदूत अखबार मुझे मिल गया। आपको आश्चर्य होगा, अब तक मैं लगभग 400 अतिथि संपादकीय उसमें लिख चुका हूँ। हर सप्ताह सोमवार को मेरा अतिथि संपादकीय चलता है और 400 का मतलब करीब करीब 8 साल। 8 साल से मैं लिख रहा हूँ, एक भी सोमवार मैंने मिस नहीं किया। अगर उस सोमवार को अखबार नहीं आया तो बात अलग है, लेकिन जिस बात की मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वो ये कि उस अखबार की रीति नीतियों से हटकर भी मैंने बहुत बार लिखा है और आज तक उस अखबार वालों ने मेरे लिखे में एक शब्द भी
का आग्रह नहीं किया या एक शब्द भी काटा नहीं। तो मुझे लगा ऐसी बड़ी आज़ादी अगर मिल रही है अपनी बात कहने की तो उसका उपयोग करना चाहिए। और अब इस समय में जबकि लोगों में धीरे धीरे पढ़ने की, सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर विचार करने की आदत कम होती जा रही है, अगर कहीं आपको कोई स्पेस मिली हुई है तो उसका उपयोग करना, मुझे लगता है मुझे इस बात के लिए क्षमा किया जाए, किसी कविता या कहानी की आलोचना करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये मुझे आज लग रहा है, क्या पता कल मुझे लगे कि ये भी बेकार है, कुछ और करने लग जाऊं। अब तक तो मैं यही करता रहा हूँ, अब भी हो सकता है शायद किसी दिन इसको छोड़ दूँ, कुछ और करने लग जाऊँ, लेकिन अभी मैं इस कारण इस तरह